हाय एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द सर्कल C1 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 बी अ सर्कल हैविंग सेंटर एट -1, 0 and radius is 2 if the line of the common chord of C1 and C2 intersect the y-axis at the point P then the square of the distance of P from the center of C1 is। देखो अपने पास दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो है अपने पास सर्कल C1, राइट। सर्कल है C1, ओके, जिसकी इक्वेशन है अपने पास क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर देखो, x कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड करो दैट इज़ 1, y कोऑर्डिनेट को -2 से डिवाइड करो, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ ये भी +1, तो सेंटर तो आ गया ये 1,1, ठीक है। रेडियस क्या आएगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर और सी कितना है अपना 1, और रेडियस क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो जो अपना सर्कल C1 है इसका सेंटर है 1,1 और रेडियस है 1। ओके, C2 एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है -1,0 है, ठीक है। इसका सेंटर है -1,0 और रेडियस है इसकी 2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन लिखो पहले तो x प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू r का स्क्वेयर दैट इज़ 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का 1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x, राइट, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखो हमसे क्या बोला है, दो सर्कल है C1 और C2, ठीक है, और इफ़ द लाइन ऑफ द कॉमन कोड ऑफ C1 एंड C2, ठीक है। तो आप ये बताओ इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है आप जो कि है दोनों सर्कल की इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, है ना, दैट इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, राइट। S1 क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 1, और S2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल, ठीक है, बस यहीं तक होगा -3 तक, ठीक है। तो अब क्या करना है, कॉमन कोड की इक्वेशन के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को, राइट। तो देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 1, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, राइट। देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2x मिलके माइनस का 4x माइनस का 2y और 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, -2 से डिवाइड और कर लेते हैं, दैट इज द इक्वेशन आ गई 2x प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, कॉमन कोड की क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो आगे क्या बोला है, जो कॉमन कोड की इक्वेशन है ना, वाई एक्सिस को कट करती है एट पॉइंट पी पे, तो पी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे कट करिए दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, है ना। तो एक्स को आप 0 डालो इसमें, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, दैट इज़ पी पॉइंट क्या आ गया अपना 0,2, ठीक है। अब आगे देखो क्या पूछा था, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ C1, ये जो P पॉइंट है इसका C1 का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है ना। तो C1 का सेंटर क्या है अपने पास, वो है 1,1, ठीक है।
देखो ये रहा 1,1, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। तो लेट से डिस्टेंस को मान लिया d और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 और ये भी -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1 दैट इज़ 2। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ऑप्शन जो कि है अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 if the area and perimeter of any square inscribed in this circle are m and n respectively, then m plus n square is equal to 4 options are here, right? So guys देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्या बोला है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 12, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है, ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या बोला, इफ़ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर भी एक क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, जिसका हमें क्या दिया हुआ है, एरिया और पेरीमीटर दिया हुआ है, एम और एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब एक स्क्वायर और बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना, मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से बना दिया है, ठीक है। और अब देखो, अब क्या है, हम एक काम करते हैं, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो कि है अपनी सर्कल की रेडियस मान ली, लेट्स सपोज हमने स्मॉल आर क्या मान ली, सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो आपने देखो एक चीज़ पढ़ी होगी, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपने इन रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ से इन रेडियस अपने पास आ जाएगी, दैट इज स्मॉल r, ठीक है। उसके लिए देखो पहले डेल्टा कितना आ जाएगा अपने पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 12, तो डेट इज़ 12 × 12, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 36√3, ठीक है। अब एस की वैल्यू निकालो, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों का सम डिवाइड बाई हाफ, दैट इज़ 12 + 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से इन रेडियस आ गई अपने पास कितनी, डेल्टा कितना है 36 × √3 और डिवाइड में 18, दैट इज़ 2√3, ठीक है, 2√3। तो यार दैट इज़ अपनी इन रेडियस आ गई कितनी, r इज इक्वल टू 2√3, ठीक है। ओके, अब देखो एक काम करते हैं, स्क्वायर की साइड को भी कुछ मान लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड को थोड़ी देर के लिए a, ठीक है। तो ये वाली साइड भी a हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ये भी a और ये भी a, ठीक है। ओके, और ये क्या है, डायगोनल है ना, ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो देखो आप ये बताओ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, a² + a² इज इक्वल टू, देखो पाइथागोरस थ्योरम से a² + a² इज इक्वल टू r², दैट इज ट्वाइस ऑफ a² इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, r², राइट। आप देखो r की वैल्यू अपनी कितनी है, यहाँ पे रखो, ट्वाइस ऑफ a² इज इक्वल टू, r की वैल्यू है 2√3, इसका क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12,
2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 12। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गया अपने पास 6। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, क्या देखो ये आर जो की थी अपनी, ये केवल ये इतनी लेंथ थी है ना, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर होगी है ना। भाई रेडियस तो ये थी ना, सेंटर से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज ये कितना आता, ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर आता। ठीक है, यहाँ पे क्या आता 2r और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 और आता। ठीक है, दैट इज ये आता 2 और आता, तो 4 रूट 3, 4 का स्क्वायर करो आप है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाता, देखो ये आता 2 का स्क्वायर 4 है ना, और इसका स्क्वायर किया तो हमने कितना आ गया 12। अब 2 से इसको आप कैंसिल कर लो है ना, तो ये कितना आ जाएगा 24, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, एम तो है जो कि एरिया है इसका स्क्वायर का। ठीक है, तो एम है वो एरिया है इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और जो कि क्या होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 24। और एम की तो वैल्यू आ गई, अब एन की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो एन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 है, 4 इंटू साइड है ना, 4 इंटू साइड, और साइड क्या आ जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, दैट इज 2 रूट 6 है ना, 2 रूट 6, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 रूट 6। ठीक है, तो ये n की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछी है m प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, m कितना है 24 राइट, प्लस n का स्क्वायर करो आप, इसका स्क्वायर करो, तो ये कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आ जाएगा 24 प्लस 38, ये कितना आ जाएगा 4 और 4 8, 0 और 4 राइट। कौन सा ऑप्शन देख लो मैच कर रहे हैं, ऑप्शन जो कि है अपना पहले वाला जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू ओरिजिन बी सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, ठीक है 3, 2 and parallel to the coordinate axis touch it, then the shortest distance of the circle C from the point 5, 5. Four options are here. Option A is 4 root 2, option B is 4, option C is 2 root 2 and option D is 5। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ओके लेट्स सी बी द सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर हमें पता नहीं बट रेडियस पता है, रेडियस है इसकी 1। ठीक है, ओके अब देखो हमसे क्या बोला गया है, पहले एक जो कि है डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, एक पॉइंट है 3, 2। ठीक है, लेट्स सपोज हियर इज 3, 2। ठीक है, तो क्या कहा है कि यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, दैट इज एक लाइन तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक लाइन तो ये होगी। ठीक है, पॉइंट ये मान लेते हैं हम। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, और एक लाइन यहाँ पे ये हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया अपनी x इज इक्वल टू 3 और ये है अपनी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक सर्कल है जो इन दोनों लाइनों को क्या करता है, टच करता है ना, और किस प्रकार
जो सर्कल है वो ओरिजिन के पास है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे हम सर्कल, तो जो कि इन दोनों लाइनों को टच करता है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे। बट इन सभी केसेस में हमें वो वाला केस लेना है जो ओरिजिन ओरिजिन इस पॉइंट के सबसे पास में हो, है ना। दैट इज़ हमारा जो सर्कल बनेगा वो ये बनना चाहिए, है ना, जो इन दोनों लाइनों को टच भी करता है और ओरिजिन के देखो क्या है, नियर है, ठीक है। और ये एक हमने जो कि है डायग्राम रफ सा बना दिया, ठीक है। अब देखो इस सर्कल की हमें रेडियस तो पता ही है ना। ओके, तो देखो, तो फिर आप एक सेंटर पता चल गया है ना। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 है ना, और रेडियस है क्या 1, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 2,1 है ना, क्योंकि ये 1 है ये लेंथ और ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेंटर पता लग गया, इसका सेंटर क्या होगा 1,2, ठीक है। सर्कल का सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गई। दैट इज़ अब हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। सर्कल का सेंटर आ गया 1,2। तो सर्कल की इक्वेशन बताइएगा क्या आएगी, x माइनस 1 का स्केयर प्लस y माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर, दैट इज़ 1 का स्केयर, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये क्या आएगी, x स्केयर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का y स्केयर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस का 2x माइनस का 4y, 4 और 1 5, 5 में से 1 गया, 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन अपनी आ गई, है ना। अब हमसे इससे क्या पूछा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सी फ्रॉम द पॉइंट 5,5। एक पॉइंट है 5,5, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, 5,5, ठीक है। तो इससे हमें सर्कल की डिस्टेंस निकालनी है, और वो भी क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज नॉर्मल के अलोंग लाई करती है, ठीक है। और हमें पता है सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है ना। क्या नॉर्मल सर्कल का क्या होता है, उसके सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 5,5, इसको हम कुछ नाम दे लेते हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q। सर्कल का सेंटर अपने को पता ही है, ये C है, ठीक है। और इस पॉइंट को और आप कुछ सपोज कर लीजिए, ये हमने मान लिया Q। तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस पॉइंट 5,5 की सर्कल से डिस्टेंस निकालनी है, और वो भी शॉर्टेस्ट, दैट इज़ हमें PQ डिस्टेंस निकालनी है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, PQ डिस्टेंस निकालनी है ना। तो आप एक काम करो, क्या P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, है ना। सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, और उसमें से ये रेडियस, ये रेडियस इतनी सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी PQ, है ना। तो यही काम करते हैं, PQ निकालने के लिए सर्कल इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकालो, दैट इज़ 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये 9, दैट इज़ 5। और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सर्कल की रेडियस क्या है 1 है ना, 1। तो दैट इज़ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो अपनी क्या होगी, 4 होगी। दैट इज ऑप्शन बी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ABCD एंड AEFG be squares of side 4 and 2 units respectively. The point E is on the line segment AB and the point F is on the diagonal AC. Then the radius R of the circle passing through the point F and touching the line segment BC and CD satisfies 4 options are here, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। एक तो ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी और दिस इज डी, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इसकी साइड क्या है 4 है, ठीक है। ओके, और देखो एक स्क्वायर ए ई एफ जी और बनाना है। ई पॉइंट कहाँ पे है, ए बी के ऊपर, दैट इज ई पॉइंट। लेट्स सपोज देखो, और इसकी जो कि लेंथ है वो 2 दी हुई है, दैट इज ये इसका मिड पॉइंट होगा फिर, ठीक है। ये क्या होगा, मिड पॉइंट बिल्कुल, ए ई, ठीक है। और एफ पॉइंट दिया हुआ है किसके ऊपर, देखो एफ पॉइंट है किसके ऊपर, डायगोनल ए सी के ऊपर है, ठीक है। तो मैं एक डायगोनल बना लेता हूँ एस सी, ठीक है। तो इसके ऊपर है पॉइंट अपना एफ, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट एफ। अब देखो ये स्क्वायर बनेगा ए ई एफ जी, दैट इज जी पॉइंट फिर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर अपना कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट एफ हो गया और ये जी, ये लेंथ 2, ठीक है, ये भी 2, ठीक है। और ये भी क्या होगी, 2 होगी, है ना। और ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ रूट साइड, है ना, दैट इज ये लेंथ आ जाएगी 2√2, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r और वो f पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास कराना है सर्कल को, ठीक है। और टचिंग द लाइन सेगमेंट बी सी, दैट इज इस वाली साइड को और इस वाली साइड को, ठीक है। यानी कि अपना जो सर्कल है वो क्या कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो ये अपना सर्कल है, एफ पॉइंट से पास होता है और इस लाइन को और इस लाइन को, बी सी को और सी डी को, दोनों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। और इसकी रेडियस भी इन्होंने खुद गिवन है क्वेश्चन में कितनी है, आर, दैट इज ये लेंथ मेरी आर होगी और ये भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो कि है, तो देखो एक बार बताओ आप, ये साइड 4 है तो स्क्वायर है, तो ये साइड भी 4 होगी, है ना। मैं इस बीसी की साइड की बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लेंथ भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये लेंथ कितनी आएगी, ए सी, ठीक है। ए सी ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 4√2, ठीक है, 4√2, ठीक है। ये लेंथ आ गई मेरे पास, है ना, ये लेंथ आ गई 4√2। ओके, आप एक चीज़ बताओ, सी एफ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। सी एफ ये डिस्टेंस क्या होगी, मैं एक काम करता हूँ, क्या इस पूरी लेंथ में से ये ए एफ वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दैट इज़ 2√2। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी मेरे पास, है ना, सी एफ, दैट इज़ 4√2 माइनस 2√2। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 2√2 सी एफ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप, ठीक है, क्या ये भी रेडियस होगी, है ना, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। और ये भी रेडियस होगी क्योंकि ये सर्कल का सेंटर हमने जो कि मान रखा है, ठीक है। ओके, और ये इसको टच कर रहा है ना, इस साइड को टच कर रहा है, दैट इज ये टेंजेंट होगी। और रेडियस टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90। और ये भी इसी प्रकार इस सर्कल का क्या है, टेंजेंट है क्योंकि इसको टच कर रहा है और ये रेडियस है, तो दैट इज ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। और ये एंगल बड़े वाले सर्कल का ये एंगल 90 है ही, है ना। तो ये एंगल कितना बच गया, ये भी 90 बच गया। और ये 90 बच गया तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, है ना। ये आर, ठीक है। एडजस्टेंट साइड भी बराबर होगी, दैट इज ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर है तो ये लेंथ आर है, ये भी क्या होगी, आर होगी, है ना। और ये फिर क्या, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से लेके, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये बताओ ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √2r, ठीक है, √2r, दैट इज जो सी एफ डिस्टेंस है अपनी, है ना, सी एफ, देखो सी एफ ये डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर, है ना, आर प्लस ये लेंथ कितनी आई है अपनी यहाँ से यहाँ तक की, √2r, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये तो हमें पता है ये किसके इक्वल है, 2√2 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, ठीक है।
एक काम कर लेते हैं, यहाँ से आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा √2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2√2, है ना। आप एक चीज़ करो, क्या स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, ये आएगा r², और इसका स्क्वायर आप ओपन करो तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 दैट इज़ 3 + 2ab दैट इज़ 2√2, है ना। और इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 2 = 8, ठीक है ना। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डिवाइड बाई 3 - 2√2, ठीक है, ये आ गई। बट ऐसा ऑप्शन जो कि है अब हमारा मैच नहीं कर रहा है ना, या तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, r² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, या एक चीज़ करके देखते हैं, यहाँ पे हम पहले इसे एक बार रैशनलाइज और करके देखो आप, ठीक है, 3 + 2√2, राइट। तो देखो ये क्या आ जाएगा, यह एक चीज़ करते हैं ना, क्या देखो, ऐसे तो एक काम करो, यहाँ पे देखो √2 की टर्म को एक तरफ ले आओ, ठीक है, इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो हमारा ऑप्शन जो कि है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, देखो डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा और ये आएगा 24 + 16√2, बट ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, देखो यहाँ से आप एक चीज़ करो, क्या r को इधर रखते हैं, ठीक है, और 2√2 माइनस, मैं इस टर्म को उधर लेके जाता हूँ, √2r, राइट। तो देखो ये क्या आएगा, r इज इक्वल टू √2, यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √2 को कॉमन ले लिया, दैट इज़ 2 - r, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, r² इज इक्वल टू ये आएगा 2, ठीक है, और 2 - r का स्क्वायर, r² इज इक्वल टू, है ना, ये कितना आ जाएगा 2, और इसको ओपन करो 4 + r² - 4r, ठीक है। तो ये क्या आ गया, r² इज इक्वल टू 8 + 2 ऑफ r² - 8r, ठीक है। तो यहाँ से देखो r² को इधर लेके आओ, तो ये आएगा r² - 8r + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा अब भी। तो अब जो कि है अपना ऑप्शन डी जो कि है वो मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप करके देख लेना ट्राई, आई थिंक r² की वैल्यू रख लेना इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही जो कि है वो मैच करेगा, ठीक है।